हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? यह श्रीलंका को सौंपा है। अब यहाँ जिक्र श्रीलंका का हुआ है तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। और भारतीय नौसेना ने 15 अगस्त 2022 को श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। यह 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग प्रकार का है, जो भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रिक युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? यह 11 की है, जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है। और नियुक्तियों में निधि गुप्ता, नमित कुमार, हर्ष बांगर और अन्य नाम शामिल हैं। यह 13 अगस्त 2022 को सरकार ने इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश के न्यायालय में 26 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। और यह दूसरा बार जब 11 को नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू हुआ है? यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। यहाँ के प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। यहाँ 15 अगस्त 2022 से जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुआ है। अब पहले इस योजना को ग्राम रक्षा समिति के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारतीय सेना और पुलिस द्वारा गांवों के स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। और इस योजना के तहत VDC को राइफलें प्रदान की गई और उन्होंने अपने गांव को आतंकवादी हमले और आतंक से संबंधित गतिविधियों से बचाया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने किया है, जो इस सावधि जमा योजना में 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर प्रति वर्ष 6.10% उच्च ब्याज दिया जाएगा। अब इसे देश की आज़ादी के 75वें वर्ष, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, के अवसर पर शुरू किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रामसर स्थलों की सूची में कितने आर्द्र भूमियों की प्रविष्टि हुई है? यह 11 को हुई है। जो अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है और 11 नए स्थलों में 4 तमिलनाडु के, 3 उड़ीसा में, 2 जम्मू कश्मीर में और 1 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या 14 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 10 है। और भारत ने 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसे याद रखना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 के लिए कितने पुलिसकर्मी पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं? यह
1082 पुलिसकर्मी इससे हुए हैं, जिसमें 347 कर्मियों को वीरता के लिए और जबकि 87 को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है और 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक 2022 से सम्मानित किया गया है और सीआरपीएफ के चारू सिन्हा ने 40 वीरता पदक हासिल किए, जो सभी बलों में देश में सर्वाधिक है और सबसे अधिक वीरता पदक सीआरपीएफ को मिला है और उसके बाद दूसरा स्थान पूछेगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक निवेशक थे। यह है राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से मशहूर थे। उनका 14 अगस्त 2022 को 62 साल की उम्र में निधन हो गया और लगभग 5.8 बिलियन डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर अरबपति थे। इनका आकाशा एयर है, जो भारत की नवीनतम बजट वाहक एयरलाइन में व्यावसायिक उपकरणों में से एक है और वह हंगामा मीडिया और एपटेक लिमिटेड के भी अध्यक्ष थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह NIOT के साथ किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगा और उड़ीसा में लगभग 480 किलोमीटर तटीय रेखा है, जो तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में है। अब यहाँ उड़ीसा का जिक्र हुआ है तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आज का अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई? यह 107 की गई। जिसमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और 2 बार 2 सेना मेडल वीरता, 81 सेना पदक, 1 नौसेना पदक और 7 वायुसेना पदक शामिल था और सेना के जवानों को 8 शौर्य चक्र दिए गए, जिनमें 2 मरणोपरांत भी शामिल है। आज का अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप कब से शुरू होगा? यह 16 अगस्त से शुरू होगा। इसका उद्घाटन मैच FC गोवा और मोहम्मडन FC के बीच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा और डुरांड कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य 2 इंडियन सुपर लीग और सुपर कप है और यह 2022 में डुरांड कप का 13वां संस्करण है, 131वां संस्करण है। यह 131वां है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? यह रणवीर सिंह को मिला है। यह है रणवीर सिंह, जिन्हें 83
फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, जिसमें इन्होंने कपिल देव का रोल निभाया था। और बेस्ट एक्ट्रेस में शेफाली शाह को जलसा फिल्म के लिए दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न बेस्ट एक्टर वेब सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? यह मोहित रैना को मिला है। यह है मोहित रैना, जिन्हें (26/11) के लिए मुंबई डायरीज 26/11 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और मुंबई डायरीज को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। और बेस्ट वेब सीरीज एक्ट्रेस का साक्षी तंवर को माई के लिए मिला है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यह कोलकाता करेगा, जो 15 से 17 फरवरी 2023 तक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण होगा 2023 में। और इसका आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? यह असम के मुख्यमंत्री ने किया है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, यह है मैप में असम। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इन्होंने अडॉप्ट आंगनवाड़ी पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य परोपकारी, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक मंच प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वे आंगनवाड़ी केंद्र के पूर्ण या आंशिक खर्चों को अपनाकर समाज के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अंशु जैन का निधन हुआ है, वह किस बैंक के पूर्व सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे? वह डायचे बैंक के थे। यह है अंशु जैन, जिनका निधन हो गया है। वह 5 साल से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें 2009 में ड्यूस बैंक के प्रबंध बोर्ड में नियुक्त किया गया था और 2010 से कॉरपोरेट और निवेश बैंक डिवीज़न की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और वह 2012 से 15 तक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। और वर्तमान पूछेगा डायचे बैंक के सीईओ कौन है, तो क्रिश्चियन सिलाई हैं और इसका मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट में, जो जर्मनी में स्थित है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।